सदगुरु कबीर की एक पंक्ति याद आई। पद है, बड़ा मार्मिक पद है। घट घट दीपक बरे। मुझे बड़ा प्रिय है ये पद, और कहने का रिदम देखिए, भाव देखिए। थोड़ी चर्चा करेंगे, पद तो पूरा कह देता हूँ। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे यम फंद है। योगी पड़े वियोग, कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। कहन सुनन की ना है कुछ करन है, जीते जी मरी रहे, बहुरी नहीं मरन है। कहें कबीर विचार सलो ना आप है, नहीं जोग नहीं जाप, पुण्य नहीं पाप है। बड़ा सरल है, लेकिन बड़ी मार्मिकता से भरा पद है। घट घट दीपक बरे, घट घट दीपक जल रहा है, लेकिन अंधा आदमी उसको नहीं देखता। तमाचा है, घट घट में दीपक जल रहा है, लेकिन अंधा आदमी उसे नहीं देखता, नहीं जानता। वो क्या है? सभी के अंदर चेतना का दीपक जल रहा है, सभी के अंदर परमात्मत्व उद्घाटित है, लेकिन कहाँ देख पाता है आदमी? उसे तो कहीं आकाश पताल में दिखता है, खोजता है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। जीवन भर भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। वह सत्ता आपके पास है, मौजूद है। कबीर साहब तो इस बात पर बहुत जोर देते हैं। एक प्रसिद्ध साखी आपने सुनी होगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, और एक बार मैंने अब देखा है, अब वो नकली था कि असली था ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुगंधित। तो एक भाई ला करके रखी, इतना छोटा सा था, तो वो ऐसे करके सूंघाए, बहुत सुगंध, और उसी हाथ को इसमें पकड़े थे और ऐसे रगड़ दिए, तो भी बहुत देर तक के हाथ में सुगंधित था। बहुत सुगंधित होता है। नर के नाभि में अमुक अमुक प्रकार के मृग में होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, और जो कस्तूरी पक जाती है तो बहुत सुगंधी आती है उससे। तो मृग उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए लालायित होता है, यहाँ वहाँ भटकता है। ठीक ऐसे ही परमात्मत्व को, शांति को, सुख को, आनंद को पाने के लिए आदमी भटकता है। आनंद, सुख, शांति, इसकी कभी कभी झलक मिलती जाती है। कई बार होता है, जैसे कि पहली बार आश्रम में कोई आता है, या कोई ऐसी जगह में शांत एकांत कोई साधना की जगह हो, जहाँ कोई संत महात्मा रह करके साधना तपस्या किए हों, या फिर ऐसी कोई प्राकृतिक जगह है, यहाँ वैसी जगह में जब जाता है आदमी तो बड़ा मन शांत हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। कई बार आश्रम में भी आते हैं लोग तो कहते हैं बड़ा मन में बड़ा शांति मिली साहब, बड़ा सुकून मिला। तो कहाँ है सुकून, कहाँ है शांति? आश्रम में है क्या? कोई वस्तु, कोई जगह में है क्या? कोई वस्तु या पदार्थ आपको प्राप्त हो जाए उससे शांति मिलती है क्या? न तो वस्तु में है, न स्थान में है, न परिस्थिति में है। लेकिन जब हम सहज होते हैं, अपने में होते हैं, जब बाहर से कट करके हम अंतर्मुखी होते हैं, तब वो महसूस होता है, तब उसकी झलक मिलती है। जैसे कि कोई प्रिय से प्रिय वस्तु आपको मिल जाए, प्रिय से प्रिय प्राणी जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्रेम करते हैं, वो मिल जाए तो बड़ा सुख लगता है ना?
वास्तव में वो सुख नहीं लगता है। कोई वस्तु जो आप चाहते हैं वो मिल जाती है तो आपको सुख वो वस्तु से नहीं मिलता है, बल्कि आपकी एकाग्रता, आपकी सहजता होती है, आप उसमें केंद्रित होते हैं, इसलिए सुख की प्रतीति होती है। एक उदाहरण समझे, जैसे कि आपको लड्डू बड़ा प्रिय है, लड्डू खाने में बड़ा मजा आता है, लड्डू देख करके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना, और आपके थाली में आया और आप अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, मेरा प्रिय लड्डू मुझे मिल गया। उसी क्षण आपको पता चले कि आपकी दुकान में आग लग गई है, तो क्या प्रिय लड्डू में आनंद आएगा? नहीं आएगा। कोई प्रिय व्यक्ति है जो आपका एकदम प्रिय है, हितैषी है, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिससे आपका मोह है, वो बहुत दिन से बिछड़ा हुआ है, अलग है, अब वो आ जाता है, मिलते हैं, तत्क्षण वही पता चलता है कि जो प्रिय आदमी आया है ना वो आपके साथ में घात कर रहा है, आनंद आएगा? क्यों? वो कहां चला गया भाई? वस्तु और पदार्थ जनित आनंद या सुख जो मिलता है कुछ क्षण के लिए और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो थोड़ा बढ़ता जाता है। जैसे ही हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, सुख की अनुभूति होती है, कुछ क्षण बाद में वो कम होने लगता है। अब ये बढ़ता जाता है। वास्तव में वस्तु, पदार्थ या कोई किसी व्यक्ति के मिलने से आनंद नहीं आता है, हमारा विचार, हमारा मन वहां केंद्रित हो जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं, इसलिए हमें सुख की प्रतीति होती है। और इसीलिए कुछ क्षण बाद वहां से भी हमें वितृष्णा होती है, वहां से हमें सुख नहीं मिलता है। तो जो कुछ भी सुख की प्रतीति हुई, जो कुछ आनंद की प्रतीति हुई, जो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, वो पदार्थों में हम भले आरोपित करते हों, प्राणियों में भले आरोपित करते हों, लेकिन वह है आपकी स्थिरता का सुख, आपकी शांति का सुख, आपके अंदर का सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश हम बाहर ही भटकते रहते हैं, बाहर ही खोजते रहते हैं, उसकी झलक हमको कभी कभी मिलती रहती है, लेकिन हम उसकी तलाश मृग के समान बाहर भटक करके करते हैं और जीवन बीत जाता है साहब। वह सुख, वह शांति, वो परमात्मा, वो आनंद कहीं नहीं मिल पाता है, कहीं नहीं मिल पाता है। और इसीलिए कबीर कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, घट घट दीपक बरे लखै नहीं अंध है। कहने का लहजा देखिए, घट घट में वो दीपक जल रहा है लेकिन अंधा आदमी नहीं देखता है। अब आप हम सोचे, क्या हम अंधे हैं कि नहीं? अंधे हैं कि नहीं? क्या हम उसको लख रहे हैं? अभी हम लोग नीचे गए थे तो भाई से, अनिल भाई से बात हो रही थी, जब महसूस होने लगे कि परमात्मा परमात्मा से बात कर रहा है, मेरे अंदर भी अस्तित्व है, वह परमात्मा है, आपके अंदर भी अस्तित्व है, वह भी परमात्मा है, तो जब ऐसे हम बात करने लगे, परमात्मा परमात्मा से बात कर रहा है, तो घृणा कैसे, वह मनुष्य कैसे, छल कैसे, मोह कैसे, द्वेष कैसे, क्यों होता है? हम सचमुच में कहां देख पा रहे हैं उस चीज को? सचमुच में कहां समझ पा रहे हैं उस चीज को? अगर समझते होते तो फिर बाहर का भटकाव क्यों होता? अद्भुत बात। महर्षि रमण दक्षिण के संत हुए हैं, बड़े विद्वान तो नहीं कहना चाहिए, बड़े निर्मल आत्मा, बड़े पवित्र आत्मा। अगर कबीर पंथ के बारे में आप जानते हैं और पराग सिद्धांत के अनुसार से को जानते हैं, तो जैसे सद्गुरु विशाल देव पारक सिद्धांत में महापुरुष हुए, शांत निर्मल आत्मा, एकदम सहज, कभी गुरुदेव जी बताते हैं कभी भी समाज में उसने कुछ बोला नहीं,
समाज में प्रवचन जैसे हम लोग करते हैं ऐसे कभी नहीं किया। एकदम मुक्त आत्मा, इतना सहज रहते थे। हाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में और उस क्षेत्र में ज़्यादा घूमते थे तो कोई भी गांव में जाते थे, कुटिया बना दी जाती थी, 4 महीना 6 महीना एक गांव में रहते थे। तो बताते हैं बंदगी के समय में, सवेरे प्रातः बंदगी होती थी, उस समय कुछ आवाज़ होती थी बस, फिर एकदम शांत। उनको लगे कि कोई है जिज्ञासु, तो एक आध दो को जो लगता था तो वो एक दो को ही समझाते थे। उनके जीवन दर्शन को देखो तो बड़ा अद्भुत लगता है। ऐसे ही महर्षि रमण थे। जब महर्षि रमण का मैंने पहले चलचित्र देखा, उन पर फिल्माया गया था बहुत पहले, शायद मैं 7-8 में पढ़ता था या 10-11 में पढ़ता था, उस समय टीवी में आता था सीरियल, तो लगा कि जैसे कि मैं सदगुरु विशाल देव का जीवन देख रहा हूं। तो उनके पास में कभी कोई आए, पूछे, किसी भी समस्या को लेकर के आए, किसी बात को लेकर के आए, घर परिवार की समस्या को लेकर के आए, जब कभी भी आए तो वो कहते थे कि अपने को जानो, मैं को जानो। अब बड़ा अद्भुत लगता है ना, कोई समस्या लेकर के आए और कहे भाई अपने को जानो ना। लेकिन वो महर्षि रमण कहते हैं सबका समाधान इसमें है, अपने को जानो। कहीं खींच रहे हो ना, कहीं मोह कर रहे हो ना, कहीं उलझ रहे हो, अपने को नहीं समझते इसलिए। कहीं द्वेष कर रहे हैं हम तो अपने को नहीं समझते इसलिए। ये समझना होगा हम सबको कि जितना जितना हम बाहर उलझते हैं, चाहे राग में उलझते हैं, चाहे द्वेष में उलझते हैं, चाहे कलह कल्पना में उलझते हैं, चाहे बाहर और अलौकिक शक्ति को खोजने में उलझते हैं, अपने को न जानने की वजह से, अपने को न जानने की वजह से। अपने को समझने लगे ना, अपने को जानने लगे, अपने अस्तित्व को समझने लगे, तो ये भटकाव बंद हो जाएगा। बाहर का उलझन, बाहर की परेशानी, बाहर का द्वंद्व, ये समाप्त हो जाएगा। अब यही बात को लेकर के साहब कह रहे हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख परे कटे यम फंद है। घट घट दीपक जल रहा है लेकिन अंधा आदमी नहीं देख पाता, और शायद उन अंधों में हम लोग भी हैं। लेकिन साहब कहते हैं अगर लखत लखत लख परे, अगर धीरे धीरे समझते समझते समझ गए ना, तो बाहर की जितनी समस्या हम मान बैठे हैं, जितना हम बाहर समझ रहे हैं, समस्या है, दुख है, संताप है, उलझन है, वो सब गायब हो जाएगा। साहब कहते हैं यम का जो फंदा है ना, वो टूट जाएगा। कुछ चर्चा मैंने की, साहब जी आ चुके हैं, कभी और इस पर चर्चा की जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।